एवरीवन, समस्त को नमस्कार। वेलकम टू जूलॉजी हैबिटेट। आज आमर क्लास नंबर 5 टॉपिक होची थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड रो आज आम स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी एंड बायोसिंथेसिस डिस्कशन करिबा। सो विदाउट गेटिंग मच डिले लेट्स स्टार्ट। थायराइड ग्लैंड गोटे कहि परिबा में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। कहीं ना ये आमर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करे, बहुत सारा फैक्टर को ये कंट्रोल करे जहाँ द्वारा बॉडी रो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऊपर ये इफेक्ट पकाए। मेटाबॉलिज्म कौन हो पारे? दैट मे बी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म। सबु प्रकार रो मेटाबॉलिज्म ऊपर यार इफेक्ट रही है। ता छड़ा आम बॉडी रो डिफरेंट कौन कहीपर आमर मैक्रोमोलिक्यूल गुड़ाकर लेवल उपर यार कंट्रोल रही पारे। तो बहुत सारा फंक्शन यार अच्छी, बहुत सारा जिनस आम या विषय जाना। सो लेट स्टार्ट। फास्ट देखा आम स्ट्रक्चर। जदि आम देखा क्लीयर ये गोटे एच शेप्ड स्ट्रक्चर देखा ना देखाऊनी, बा आम कहीपर गोटे बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर। आउ अच्छी कौटी ना बिलो दी एडम सेपल जो स्ट्रक्चर आमर रही तार जस्ट बिलो पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड आमर देखा मिलूँ। यार दीटा लोब अच्छी, गोटे राइट लेटरल लोब आ गोटे हूँ लेफ्ट लेटरल लोब। एंड इफ यू कैन सी द राइट एंड लेफ्ट लेटरल लोब्स आर कनेक्टेड थ्रू ए isthmus. It is a band of tissue known as isthmus. One of the largest endocrine gland मु कहली, वेट हूँ 15 to 20 ग्राम। आउ यही पर्टिकुलर ग्लैंड comparatively larger thigh in case of female than male and it is highly vascular. The dimensions कथा कहीदेवी टिके 5 into 2 into 2 cm माने लेंथ 5 cm आउ ब्रेथ आउ हाइट जोटा आम रहा 2 into 2 पाखापाखी ऑलमोस्ट 2 cm लेखा। से 5 into 2 into 2 सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्राकिया। ट्राकिया देखिपार यहाँ हूँ ट्राकिया, यार आइदर साइड दुई साइड रे अच्छी आमर थायराइड ग्लैंड। क्लियर? हिस्टोलॉजी नेक्स्ट जीवा आमे। ईच लोब थायराइड ग्लैंड रो प्रत्येक लोब इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लोब्यूल्स बाय फाइब्रस टिश्यू सेप्टा। सेप्टा जो आमर टिश्यू सी डिफरेंट लोब्यूल्स को सेपरेट करिक रही था। ईच लोब्यूल इज एन एग्रीगेशन ऑफ सेवेरल फॉलिकल्स। आउ फॉलिकल्स आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर लाइंड बाय फॉलिकुलर सेल। जदि मु गोटे फॉलिकल तुमको देखैबी, ये हूँ गोटे फॉलिकल, बुझी होची। फॉलिकल्स आर लाइंड बाय फॉलिकुलर सेल। देखिपार ये सेल, ये सेल को कहे फॉलिक्यूलर सेल। तो फॉलिकल कौन जना पड़ला? नेक्स्ट आमर फॉलिकल मिसिकी बनै थांती लोब्यूल, आ लोब्यूल मिसिकी बनै थांती कौन? लोब। ताहले यार तुम डिफरेंशिएशन जानी पारल। एबे जिबा आमे फॉलिकल को। ये जो फॉलिकल कथा आम कहिबा, जदि गोटे फॉलिकल कथा आम कहिबा, ये गोटे फॉलिकल रे केते प्रकार सेल अछंती? तो गोटे हला हमर कोन? फॉलिक्यूलर सेल्स आउ पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। जनरली दी प्रकार सेल अछंती। तो फॉलिक्यूलर सेल कोउडाक मु देखै दूची टिके देखि पारछो। जेतिके सब सेल आमर देखाउची ये सब गोटे गोटे फॉलिक्यूलर सेल। जदि गोटे सेल रो मु एग्जांपल तुमको देबी, ये गोटे सेल, यही सेल रो बेसल रीजन हूँ एटा आउ एपिकल रीजन हूँ एटा। जोटा ब्रॉड एरियाटा सेटा हूँ बेसल पार्ट, जोटा टिके नैरो सेटा हूँ तुम एपिकल पार्ट। क्लियर? आउ ए फॉलिकुलर सेल एथिपाई इंपोर्टेंट, दीज पर्टिकुलर सेल्स आर हेल्पफुल इन सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आगु जो आम थायराइड हार्मोन विषय पढ़ा सेटा ये फॉलिकुलर सेल ठारू ही सिक्रीट हो जाए। ठीक अच्छे, कहीं एम पाखे ग्लैंड्यूलर एक्टिविटी अच्छी, एम पाखे ग्लैंड अच्छी जहाँ द्वारा से सिक्रीट करती। ठीक अच्छे, सिक्रेटरी एक्टिविटी अच्छी एम पाखे। आउ जो फॉलिकल गुड़ाक अच्छा फॉलिकुलर सेल गुड़ाक अच्छा, फॉलिकुलर सेल एम गोटे कैविटी को देख सराउंड करके रही। यही कैविटी को आम कहूचे कौन? कोलोएड बोली कहूचे। ये कैविटी को आम कौन कहूचे? कोलोएड बा फॉलिकुलर कैविटी भी आम कहवा। क्लियर? फॉलिकुलर सेल मझिरे मझिरे किसी सेल देखिपार तो वो स्कैटर्ड होगी अच्छा ना नहादी। देखिपार ये सेल स्कैटर्ड होगी अच्छी एमंग द फॉलिकुलर सेल बा बिटवीन द फॉलिकुलर सेल। बेसमेंट मेम्ब्रेन पाखे किसी सेल स्कैटर्ड होगी अच्छा, या आम कह पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बा सी सेल्स। बुझीगला?
जदि मेजर हार्मोन आमर T3 आउ T4 सॉरी थायराइड ग्लैंड रो मेजर हार्मोन होची T3 T4 आर सिक्रेटेड बाय फॉलिक्युलर सेल्स। आउ गोटे हार्मोन अच्छी थायराइड ग्लैंड जार ना हूँ कैल्सीटोनिन, सेटा को सिक्रिएट करे किए पैरा फॉलिक्युलर सेल। तो ये कौन सिक्रिएट करे कैल्सीटोनिन। ठीक अच्छे, तो मेनली 3टा हार्मोन आमर T3 T4 आउ कैल्सीटोनिन सिक्रिटेड किए किए करती बा सिक्रिएट किए किए करती आमे जानीगले। क्लियर। कोलोएड कौन ना, कोलोएड इज ए होमोजिनस पिंक मटेरियल दैट फिल्स द कैविटी ऑफ ईच फॉलिकल। प्रत्येक फॉलिकल कैविटी को जी फिल करे ताको आमे कहू कोलोएड। तो हिस्टोलॉजी भी आई थिंक क्लियर है। टिके ये बुझा जो गोटे नॉर्मल सेल कथा मुझे कहबी ये किसी अरेंजमेंट रही थाए कहार फॉलिकुलर सेल रो आउ कैविटी को आमे कहूचे कौन कोलोएड बोली कहूचे। ये हूँ एवरेज कंडीशन जितेबाला अनस्टिमुलेटेड बा जितेबाला आमे कहिबा इनएक्टिव कंडीशन रे सेतेबाला ए फॉलिकुलर सेल गुड़ाक फ्लैट भलिया देखा जाती। आउ जदि एमाने फ्लैट हो जिवे ताहले कोलोएड रो अमाउंट बढ़ी जीवना बढ़ी जीवनी बढ़ी जीव से लिखाई लार्ज अमाउंट ऑफ कोलोएड। नॉर्मल कंडीशन रे ए फ्लैट फॉलिकुलर सेल रही क्यूबॉइडल भलिया रहती और मॉडरेट अमाउंट ऑफ बा ठीक ठाक अमाउंट ऑफ कोलोएड आमको देखा मिले। यदि हाइपर स्टिमुलेट बा जदि आमे कहिबा जो फॉलिकुलर सेल मैंने निजर हाईएस्ट एक्टिविटी शो करती से टाइम रे फॉलिकुलर सेल कॉलमनार हो जाए बा कॉलम लाइक देखा जाए टिके आउ टिके हाइट इंक्रीज हो जाए आउ कोलोएड रो कंसंट्रेशन बा कोलोएड रो अमाउंट आहुरी डिक्रीज करी जाए। क्लियर ना क्लियर नहीं। लीस्ट कोलोएड, moderate colloid and maximum colloid. I hope this particular part is clear to all of you. Next आम जा बायोसिंथेसिस गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट भलरे बुझा बहुत भल वे रे ताको मु रिप्रेजेंट करने ट्राई करछि। ठीक अच्छे मत 5 मिनिट शुण आराम से बुझीपर किसी असुविधा हेनी। क्लियर। मु प्रथमे कहूँ थायराइड हार्मोन किए किए हार्मोन अच्छा T3 आउ T4। तो T3 आउ T4 रो सिंथेसिस पाई आमको कौन कौन दरकार मु कहूँ आमको दरकार टायरोसिन, आमको दरकार आयोडीन, एतिकी जिनस आमको दरकार। यही दुटा जिनस को आमको नहीं जावाक पड़ो क्या भितर को फॉलिकुलर सेल भितर को नहीं जावाक पड़ो देले फॉलिकुलर सेल भितर आमर काम हो सिंथेसिस हो हार्मोन। देखिबा जदि लक्ष्य करि पारथुबो फॉलिकुलर सेल रो कंपार्टमेंट मु देखैछि हैला माने धरिकी चलो एई एरियाटा होउछि पूरा फॉलिकुलर सेल। एई एरियाटा होउछि फॉलिकुलर सेल को घेरिकी रहितिबा बा लाइन करिकी रहितिबा ब्लड कैपिलरी आउ एईटा होउछि फॉलिकुलर ल्यूमेन। बुझि पारछ ना बुझि पारनो। देखो ये जो गोटे फॉलिकुलर सेल आमे देखुचे या तो निहाती कौ ना कौ ब्लड वेसल घेरिकी रही ना पास कर ना लाइन कर ना आउ एटा हूँ तार कैविटी। तो से भाया आमे कैविटी को देखैचे आमे फॉलिकुलर सेल को देखैचे आमे ब्लड कैपिलरी को देखैचे। क्लियर बस। अच्छा आयोडीन आम बॉडी को केमती जाए आमर जो खाइबा लुण आमे जो खाऊचे टेबल सॉल्ट रे ताको आयोडाइज कराई था जहाँद्वारा आम बॉडी को आयोडीन जाए। ये जो आयोडीन आम नौचे एटा आम बॉडी रे आयोडाइड रे कन्वर्ट हो जाए। ठीक अच्छे आयोडीन इज कन्वर्टेड टू आयोडाइड दैट इज I माइनस आयोडाइड आयोडीनटा आम बॉडी रे कन्वर्ट हो जाए आयोडाइड रे। क्लियर दैट इज I माइनस। ये आयोडाइड आमे आम डाएट थ्रू रे आयोडीन नेलु आम डाएट रु स्मॉल इंटेस्टाइन रु एब्जॉर्ब है फूड से फूड सहित से आयोडीन भी एब्जॉर्ब हो जाउची। एब्जॉर्ब तो होउची से आयोडाइड फॉर्म रे एब्जॉर्ब हो जाउची। तो से आयोडाइड फॉर्म रे सी सर्कुलेट करि थाउची कोठी ना ब्लड वेसल भितरे। से आयोडाइड देखि पारुछ एठी मु आयोडाइड को आनिले ये देखि पारुछ ए सर्कुलेटिंग एठी धरिकी चलो आयोडाइड अछि हमर। ए सर्कुलेटिंग ब्लड वेसल रु आयोडाइड को ट्रांसपोर्ट करिकी फॉलिकुलर सेल भितर को आमको नबा को पड़ो कहीं आमर दरकार कौन आयोडीन दरकार फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो आयोडाइड को आमको भितर को नबा को पड़ो ना पड़ोनी पड़ो क्या भितर को फॉलिकुलर सेल भितर को केमिति जीवो ना देयर इज ए ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कोठी अच्छी ना फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल रो को रीजन रे अच्छी एपिकल रीजन ना बेसल रीजन भाव टिके को पार्टा फॉलिकुलर सेल रो कैविटी आड़ को फेस करिक थिला एपेक्स
कौ पार्टा थिला ब्रॉड पार्टा सेटा होची बेस ता माने ब्लड कैपिलरी कौ पार्ट को लाइन करथिबो बेसल पार्ट एटा होची बेसल पार्ट तो ये बेसल पार्ट रे बा बेसल सरफेस रे गोटे ट्रांसपोर्टर अछि ता ना होची सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर माने ये सोडियम को आ आयोडाइड को गोटे डायरेक्शन रे ट्रांसफर करे बुझी होची देखि पारछो सोडियम भी जाउची भितर को आउ आयोडीन भी जाउची भितर को क्लियर ना क्लियर नहीं सोडियम भी जाउची भितर को आयोडीन भी जाउची भितर को देखि पारछो सेही आयोडीन तो नुहे आयोडाइड फॉर्म में जाउची हैला आयोडाइड आयोडाइड वन्स भितर को पळै आसिला एगेन को ट्रांसपोर्टर दे कि ए ट्रांसपोर्टर को मु देखै छी ट्रांसपोर्टर ना कोन Na+ आई बा सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर आयोडाइड आसिला आयोडाइड को फर्दर कौन करा जाउची वेरी इंपोर्टेंट मुझे लिखि दउची ऑक्सीडेशन होची यार ऑक्सीडेशन आयोडाइड रो ऑक्सीडेशन है कि कौन तैयारी होची आको हमें कौन कहिबा आयोडीन आको हमें कहिबा आयोडीन आउ ता पई एंजाइम की रेस्पोंसिबल थायराइड पेरोक्सीडेज that is TPO enzyme is responsible for conversion of or oxidation of iodide to iodine एबे आयोडीन आम पाखे रेडी हो गला बुझीगला यही आयोडीन को आउ गोटे ट्रांसपोर्टर देकी पठे दिया होची कौ जगह रे ना ल्यूमेन को पठे दिया होची बा कैविटी को पठे दिया होची बा कोलोइड रीजन को पठे दिया होची बुझी होची ना बुझी होनी एईटा को ट्रांसपोर्टर एटी आउ थरे लिखि दउची ए ट्रांसपोर्टर ना हैला आयोडाइड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर आयोडाइड क्लोराइड ट्रांसपोर्टर ठीक अच्छी तो क्लोरीन आयोडाइड ट्रांसपोर्टर देकी कहार एंट्री हो गला ये आयोडीन रो एंट्री हो गला ठीक अच्छी आयोडीन सहित आउ गोटे पर्टिकुलर मु कौन कही आयोडीन दरकार आउ कौन दरकार टाइरोसिन दरकार ठीक अच्छी मु टाइरोसिन कही बोधे तो आयोडीन आउ टाइरोसिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन सच एज T3 एंड T4 तो आम आयोडीन को ऑलरेडी नहीं गले कोठी नहीं गले ना फॉलिकुलर कैविटी भीतर को नहीं गले ओके तापरे तो आयोडीन आउ टाइरोसिन भितर आयोडीन रो एंट्री हो गला आउ मेजर आमर रिएक्शनटा कौ जगार हम यही एरिया रे ही आमर रिएक्शनटा हम यहाँ कौ एरिया ना से कैविटी कहि परिबा कोलोइड कहि परिबा ठीक अच्छे फॉलिकुलर कैविटी बा कोलोइड तो आयोडीन ऑलरेडी एंटर्ड एबे देखिबा आउ गोटे इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल विषय जहाँ ना होची थायरोग्लोब्यूलिन जार ना होची थायरोग्लोब्यूलिन कौन ए थायरोग्लोब्यूलिन देख थायरोग्लोब्यूलिन नेचर होची ए गोटे ग्लाइकोप्रोटीन रे तैयारी थायरोग्लोब्यूलिन ग्लाइकोप्रोटीन रे माने यार नेचर होची ए गोटे ग्लाइकोप्रोटीन आउ ये सिंथेसाइज हुए फॉलिकुलर सेल रे केमिति सिंथेसाइज हुए प्रोटीन सिंथेसिस कोठु हुए राइबोसोम रे हुए राइबोसोम कोठी प्रेजेंट थाए ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे प्रेजेंट थाए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ follicular cell is synthesizing thyroglobulin then this particular thyroglobulin is being packaged ये पैकेजिंग रे जाए आ पैकेजिंग कोठी हुए गोल्जी बॉडी कौन पैकेज हुए ना यही जो थायरोग्लोब्यूलिन टा आसीला थायरोग्लोब्यूलिन टा जो आसीला या को गोटे वेसाइकिल बनै दिया जाए गोटे वेसाइकिल बनै दिया जाए पैकिंग कर दिया जाए कौ जगह रे ना गोल्जी बॉडी रे पैकिंग कर दिया जाए तो पैकिंग कर दिया गला देखिपारच से वेसाइकिलटा केम देखा ये कि देखा ताको आम कौन कहू सिक्रेटरी वेसाइकिल कहीं यही वेसाइकिलटा को सिक्रिट करा जाए बा ये वेसाइकिल जाइकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे फ्यूज हो जाए देखुच वेसाइकिल रो मेम्ब्रेन देखिपारच ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित पूरा फ्यूज हो जाए जगह देखो फ्यूज हो गला आउ जहाँ या पाखे कन्स्टिट्यूएंट अच्छी जहाँ अच्छी या पाखे जी जहाँ ये क्या धरिकी आनी थायरोग्लोब्यूलिन को ताकू सी रिलीज कर दिए बुझी हो ना बुझी होनी so now this particular thyroglobulin is present in the cavity ठीक अच्छी एबे कैविटी रे हबो असेंबली कहार असेंबली थायरोग्लोब्यूलिन ता संगे
आई नॉट बा जो आयोडीन आमर जाइए यही दुईटार एसेम्बली हम क्लियर। एबे क्वेश्चन आसिला थाइरोग्लोब्युलिन सहित कहीं एसेम्बली हम कहीं थाइरोग्लोब्युलिन गोटे ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन माने सी कौन तैयारी आमिनो एसिड रे तैयारी तार सेभेराल आमिनो एसिड तार किछि आमिनो एसिड कहार थाइरोग्लोब्युलिन रो कौन तैयारी टाइरोसिन रे तैयारी। तो सेई थाइरोग्लोब्युलिन रे थिबा टाइरोसिन रेसिड्यू बा थाइरोग्लोब्युलिन प्रोटीन रे थिबा जो टाइरोसिन आमिनो एसिड ता सहित कंबाइन हम कि आयोडीन। ठीक अच्छे कंबाइन होगी से कौन बनाऊँगी मोनो आयोडो टाइरोसिन बुझीपार ना बुझीपारन जदि गोटे आयोडीन सहित कंबाइन हम ताहले बनइब मोनो आयोडो टाइरोसिन जदि दीटा आयोडीन सहित कंबाइन हम ताहले बनइब डाई आयोडो टाइरोसिन। मोनो आयोडो टाइरोसिन को आम MIT कहू डाई आयोडो टाइरोसिन को DIT कहू। क्लियर ना क्लियर ना एबे आसिला कपलिंग रिएक्शन कपलिंग माने वन्स MIT आउ DIT तैयारी होगला परे जदि गोटे MIT सहित गोटे DIT मिसे मोनो आयोडो टाइरोसिन डाई आयोडो टाइरोसिन ताले एठी गोटे आयोडीन अच्छी एठी आउ गोटे आयोडीन अच्छी टोटाल केतरा आयोडीन होगला तीनटा आयोडीन ताकू आमे कहिबा ट्राई आयोडो थाइरोनिन बा एठी आसीगला प्रथम थायराइड हार्मोन दैट इज T3 दीटा DIT मिसिले डाई आयोडो टाइरोसिन दीटा मिसिले ताकू आमे कहिबा टेट्रा आयोडो थाइरोनिन और T4 क्लियर ना क्लियर नहीं। तो ये आसला T3 आउ T4 जोटा कि आम मेजर हार्मोन थायराइड रो केमिति सिंथेसाइज है सेटा आमे जानिले क्लियर। एबे तैयारी तो हो गला ये अच्छी एबे कौटी कोलोइड रे अच्छी कोलोइड माने पूरा सेंट्रल कैविटी एठू बाहर केमती क्या ब्लड स्ट्रीम को तो जीवना जब जाए ब्लड स्ट्रीम को न जाइए से जाए टार्गेट ऑर्गन रे पहुँचब केमती। तो ये कौन हम अपन स्टिम्युलेशन बाय TSH तो वन्स T3 आउ T4 एमाने कौन हेबे वन्स एमाने तैयारी हो गले एमाने बे स्टोर हो जिवे सेभेराल मंथ 3 to 4 मंथ जाए एमाने स्टोर हो रही पारंती। तो वन्स जितेबाला दरकार पड़ो आ स्टिमुलेसन किए दब TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौटू सिक्रेट होची एंटीरियर पिट्यूटरी अंडर व्हिच हार्मोन कहा हार्मोन रो इन्फ्लुएंस रे हाइपोथैलामिक हार्मोन से हाइपोथैलामिक हार्मोन ना कौन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कनेक्ट करि पारछ ना करि पारन। तो फाइनाली TSH रो स्टिमुलेशन रे रिलीज करा जिवो केमिति रिलीज करा जिवो ना थाइरोग्लोब्युलिन को बा आमे कहि परिबा जो कौन आमर कौन MIT DIT जोटा भी आम कहूचे जो T3 T4 बनई एमाने एबे भी सही थाइरोग्लोब्युलिन सहित लागिकी अच्छी देखिपार थाइरोग्लोब्युलिन चेन देखिपार ना आउ ये लगी किए MIT सॉरी MIT कहूँ T3 T4 सब लागिकी अच्छी। अच्छा एमा याकू वेसाइकिल फॉर्मेट रे जेमती आसीथिला एठी वेसाइकिल सेही भलिया वेसाइकिल फॉर्मेट रे ये एंडोसाइटोसिस कर दिया जिवो एंडोसाइटोसिस बुझीगला। तापर एंडोसाइटोसिस वेसाइकिलटा को फ्यूज कर दिया जिवो किए फ्यूज करिवो लाइसोजोम फ्यूज करिवो माने याको नष्ट कर दबो याको नष्ट कर देले भितरे कोन बाहरिवो T3 T4 रिलीज हो जिवो बाहर को बाहर कोन अछि ब्लड स्ट्रीम। तो आमे देखिले T3 आउ T4 केमिति सिंथेसाइज हला आउ केमिति ब्लड स्ट्रीम को रिलीज हला आउ थरे समराइज करूची आयोडाइड कोठू आसीबो प्लाज्मा रु ब्लड प्लाज्मा रु एंट्री करिवो कौटी की आमर फॉलिकुलर सेल रु सी जीवो आउ गोटे ट्रांसपोर्टर देकी कौटी की ल्यूमेन को जीवो आउ जीवा पूर्वर से ये कन्वर्ट हो आयोडीन रे। तो आगे आम आयोडीन को लेकिन रखीदे तापर RER दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु तैयारी हम थाइरोग्लोब्युलिन सेठू रिलीज हम तापर गोल्जी आपारेटस द्वारा प्रोसेस होगी फाइनाली वेसाइकिल फॉर्मेट रे रिलीज होगी कौटी पहुँचो ल्यूमेन रे पहुँचो। तो ल्यूमेन रे आयोडीन भी पहुँचीगला थाइरोग्लोब्युलिन भी पहुँचीगला थाइरोग्लोब्युलिन थिबा टाइरोसिन रेसिड्यू देखिपारुछ ता सहित जदि गोटे आयोडीन मिसिबो ताहले तैयारी हो MIT दैट इज मोनो आयोडो टाइरोसिन आउ जदि दीटा आयोडीन मिसिबो ताहले DIT दैट इज डाई आयोडो टाइरोसिन आउ MIT आउ DIT दे विल पार्टिसिपेट इन कपलिंग रिएक्शन and forming T3 and T4. These T3 and T4 are not released yet, they are still intact with से माने एबे जाए इंटैक्ट होगी रही थे क्या सहित थाइरोग्लोब्युलिन सहित आउ फाइनाली वेसाइकिल द्वारा से को रिलीज कर दिया जिवो आउ लाइसोजोम ए वेसाइकिल को क्लीव करदेव आउ T3 T4 ब्लड स्ट्रीम को रिलीज हो। ठीक अच्छे।
आ गोटे प्रोसेस ये रहीगला जहाँ ना हूँ ऑर्गेनिफिकेशन ऑलरेडी मुझे पढ़े से कहवाई भूलीगली ऑर्गेनिफिकेशन माने कौन ना टायरोसिन ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन व्हेन कंबाइनिंग विथ आयोडीन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज आयोडिनेशन और वी कैन से दैट ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन ताल जदि पचरा जाए ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन कौन माने ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोब्यूलिन कौन यस कौन कहबो ना combination of iodine to the tyrosine residue of thyroglobulin is known as organification of thyroglobulin ठीक अच्छे तो ये हो गला आमर बायोसिंथेसिस पार्ट क्लियर ना क्लियर नुहे नेक्स्ट जीवा एक्शन ऑफ T3 एंड T4 एक्शन ऑफ T3 एंड T4 को गोटे बहुत भल वे मुझे समराइज करिछि देखिबा तो T3 आउ T4 लेट मी फर्स्ट टेल यू T3 आउ T4 बहुत गुड़ाक बायोलॉजिकल प्रोसेस को एनहांस कर दियंती बाय इंक्रीजिंग मेनी फैक्टर्स तो माने बहुत गुड़ाक फैक्टर बहुत गुड़ाक बायोलॉजिकल प्रोसेस को इंक्रीज करती से मु गोटे कॉमन इंक्रीज साइन द्वारा सबू पर्टिकुलर फैक्टर गुड़ा को समराइज करी क्लियर देखिबा प्रथम मु कही फास्ट ये मेटाबॉलिज्म रे हेल्प करे अच्छा मेटाबॉलिज्म रे ये केमती हेल्प करे बा मेटाबॉलिज्म को केमती कंट्रोल करे आम बॉडीर प्रत्येक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करने प्रोटीन बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर गोटे तो आउ प्रोटीन को सिंथेसाइज करने हेले आमको आरएनए बनवाई पड़ो से ये आरएनए सिंथेसिस को इनक्रीज करे आरएनए सिंथेसिस इनक्रीज हवा द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस इनक्रीज हम मुझे आरएनए सिंथेसिस पर लिखी प्रोटीन सिंथेसिस को जमती कन्फ्यूज लगे तापर ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी कौन करे एनहांस करे ठीक अच्छे ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी एनहांस करे ग्लूकोनियोजेनेसिस माने कौन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ये ग्लूकोज को तैयारी कराए जदि भाव ग्लूकोज बॉडी रे बेसी तैयारी होबो ताहले कौन ग्लूकोज लेवल ब्लड रे बढ़िबो जदि ब्लड रे ग्लूकोज लेवल बढ़िबो ताहले आमे कहिबा सुगर लेवल बढ़ीगला आ सुगर लेवल बढ़िबा को आमे कहू हाइपर ग्लाइसेमिया तो हाइपर ग्लाइसेमियाटा जानी पारलो कोठु आसिला आउ कौन ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेबो ग्लाइकोजिनोलाइसिस माने कौन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन ग्लाइकोजेन भांगिले कौन तैयारी होबो एगेन से ग्लूकोज तैयारी होबो तो ये मेन आइडिया कौन यार ये ग्लूकोज को केमिति हेले भी तैयारी करूची आ ग्लूकोज को जते तैयारी करिवो बा ग्लूकोज प्रोडक्शन जते बढ़िवो सेते अधिका ब्लड सुगर लेवल बढ़िवो आ हाइपर ग्लाइसेमिया सेतिकी बढ़िवो क्लियर ना क्लियर नुहे तो पांचटा जाक बुझी पारलो पांचटा जाक नुहे एठी 3 परे एठी आसीबो 4 नंबर एटा आसीबो 5 नंबर एटा आसीबो 6 नंबर तापरे आसिला बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज बीएमआर एटा को कहंती बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेबो आउ कोन करेबो एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिन रो एक्सक्रीशन करेबो थ्रू यूरिन तो यूरिन देकी क्रिएटिन बेसी पास होबो ठीक अछि तापरे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एगेन यूरिन देकी नाइट्रोजन भी पास करेबो नाइट्रोजन को भी पास करेबो यूरिन देकी यूरिन रो वॉल्यूम को भी बढ़ेबो देखि पारछो से यूरिन देकी हमर जो जो फैक्टर कनेक्टेड ताको मु गोटे जगह रखिली हैला तापरे आसिला स्टिम्युलेट करिवो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करिवो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करिवो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को तो ये सब गुड़ा को स्टिम्युलेट करिवो नेक्स्ट स्टिम्युलेट करिवो स्केलेटल ग्रोथ को हैला तापरे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी ये डेवलप करेबो मेंटल ग्रोथ को इंक्रीज करेबो मेंटल ग्रोथ को ये इंक्रीज करेबो तापरे रिक्वायरमेंट ऑफ B6 B12 हैला आ विटामिन सी ये सब विटामिन रिक्वायरमेंट को ये बढ़ेबो नेक्स्ट न्यूक्लियर
सॉरी नंबर एंड साइज ऑफ सेल्युलर माइटोकॉन्ड्रिया को भी इनक्रीज करेबो, माइटोकॉन्ड्रिया साइज को बढ़ेबो, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर को बढ़ेबो। ठीक अछि। मिल्क आउटपुट आउ फैट कंटेंट को भी ये इनक्रीज कराए। तो देखि पार्छ केतेटा फैक्टर को ये इनक्रीज करोछि। या को छाड़ीदेले हार्ट रेट बढ़ाए, हार्ट रेट बढ़ेबा द्वारा आमर कार्डियाक आउटपुट बढ़ेबा द्वारा हार्ट रेट बढ़े, तो हार्ट रेट बढ़ी माने कार्डियाक आउटपुट बढ़ुथबो। ड्राई टॉलरेंस को बढ़ाए। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस रो माने बोन जो आमर अछि, आमर जो बोन अछि से बोन रु ये कैल्शियम को नहीं जाए, नहीं कि कोठी पळाए ब्लड को पळाए। बुझी होछि ना बुझी होनी, जहाँद्वारा बोन धीरे धीरे पोरस हो जाए, बोन धीरे धीरे वीक हो जाए, सेटा आम को ऑस्टियोपोरोसिस। एलिमिनेशन ऑफ सॉल्ट अगेन यूरिन देगी, तो ये यूरिन देगी क्रिएटिन को पास करोजी, ये सर नो नाइट्रोजन को पास करोजी, सॉल्ट को पास करोजी। तो एत जिनस को पास करे यूरिन वॉल्यूम भी बढ़िबो। तो ये सबू एक्शन होची थायराइड हार्मोन रो, ये सबू एक्शन को ये इनक्रीज करोजी। क्लियर ना क्लियर नहीं। जदि कहवा आउ कौन फंक्शन यार ना, ये बॉडी वेट को मेंटेन करे, ग्रोथ आउ मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल लार्भा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जदि थायराइड हार्मोन रो क्वांटिटी बा कंसंट्रेशन कमी जीवो ताहले यार मेटामॉर्फोसिस हेई परिबोनी, कहार टैडपोल लार्भार सेवराल स्टेजेस जो अछि मेटामॉर्फोसिस सेगुडा को हॉल्ट हेई जीवो। नेक्स्ट कन्वर्ट बीटा कैरोटीन टू विटामिन ए, बीटा कैरोटीन को ये कन्वर्ट करदेव विटामिन ए बा रेटिनोल रे। जदि आयोडीन हार्मोन आम कहे आम थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी हो ताहले बॉडी रे एनफ विटामिन ए प्रोड्यूस हो पारिबो नाही, खाली बीटा कैरोटीन गुड़ाक जमा हो। तापरे हाइपर थायरॉइडिज्म, जदि थायराइड हार्मोन बा थायराइड हार्मोन ओभर सिंथेसिस बा एक्सेस थायराइड हार्मोन हो ताको आम कहबा हाइपर थायरॉइडिज्म। कौन करिवो ये विटामिन डेफिशिएंसी करिवो। मैग्नेशियम रो लेवल ब्लड रे बढ़ाई दबो, स्वेटिंग सब बळे इंक्रीज हबो। आउ मेंटल स्लगिशनेस माने गोटे आम कही परिबा कौन मेंटल स्लगिशनेस माने आम कौन बुझा ताकू कि गोटे प्रोसेस करि परिबानी आम कौन जिनस को माइंड एत भल काम करिबन, तो आम कहे मेंटल स्लगिशनेस। डिक्रीज इन बॉडी वेट है। तो हाइपर थायरॉइडिज्म हेले यही सब पर्टिकुलर सिम्पटम आमको देखिया पाई मिलिबो। तो ये होगला आमर एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आई होप बुझा पड़ो। ठीक अच्छे, स्टेप बाय स्टेप आम सबू पर्टिकुलर फंक्शन को बुझिले। तो थायराइड हार्मोन रो स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, हिस्टोलॉजी आउ एक्शंस बा फिजियोलॉजिकल फंक्शन जोड़ा आम ताकू डिस्कसन कले। नेक्स्ट क्लास रे आम थायराइड हार्मोन रो डिसऑर्डर गुड़ाक उपर डिस्कसन करिबा। आई होप बुझा पड़िथिबो। जदि बुझा न पड़ी वीडियो को आउ थरे पॉज करके पछक जाकि देख, जदि किसी डाउट अच्छी ताले मते कमेंट सेक्शन रे ताकू पुट कले मु तार आंसर देदेवी। ठीक अच्छे। सो नेक्स्ट क्लास रे आम डिस्कसन करिबा थायराइड हार्मोन रो डिफरेंट डिसऑर्डर विषय। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।